अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो नेचुरली खुद ही बर्ड्स बनते हैं, खुद ही उसके ऊपर ट्यूबर्स बनते हैं और उन्हीं से ही प्रोपगेशन होती है, मीन उन्हीं से ही प्रोडक्शन होती है। कुछ हमारे पास जो मेथड्स हैं जो हम खुद करते हैं वो है आर्टिफिशियल, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियली मींस गार्डनर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो खुद उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं जब उन्हें कोई स्पेसिफिक करैक्टर चाहिए होता है या फिर उन्हें अपनी क्रॉप को ज़्यादा करना होता है, ठीक है। जब उनको इन्हेंस करनी होती है अपनी स्टॉक को, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ करके उस क्रॉप से थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनी जो क्रॉप्स हैं उनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देख लेते हैं कि ये क्या है। गार्डनर्स और फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं जब उनको कोई स्पेसिफिक करैक्टर अपनी क्रॉप में चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो है, अब एक मैंगो का प्लांट है जिसके ऊपर मैंगो जो डेवलप हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। और एक मैंगो है जिसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों के हम स्टेम पार्ट्स को मिक्स करेंगे ग्राफ्टिंग के थ्रू। ये भी हमारे पास आर्टिफिशियल में ही आता है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक नया जनरेट करेंगे प्लांट जिनके अंदर वो दोनों करैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह हम आर्टिफिशियल को क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन। हमने जिस चीज़ की अमाउंट को ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ उसकी प्रोडक्शन हमें चाहिए, तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग देखें नेम से ही इंडिकेट है कट। अब हम कोई पार्ट को कट करेंगे और हम उसको सॉइल में सो करेंगे और उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा मैं ये बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ाते हुए कहा है मैंने और बहुत बार रिपीट किया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दूसरे पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो कटिंग में भी एक ही प्लांट होगा। स्टेम और रूट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। स्टेम है या रूट है प्लांट्स के पार्ट में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कट कर लेंगे। उसका हम कौन सा पार्ट, उसके अंदर जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि वो पार्ट हमें कट करना है जो मेरिस्टेमेटिक हो। मेरिस्टेमेटिक उसको कहते हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रही हो, सेल्स डिवाइड कर रहे हो बाय माइटोसिस, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक पार्ट हम वो स्टेम का हो या रूट का हो वो हम पार्ट लेते हैं जिसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। वहाँ से हम वो पार्ट कट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखें कि कौन सा पार्ट कट किया है और कट करने के बाद उस पार्ट को हमने दोबारा से सॉइल में सो किया है और उससे एक नया प्लांट हमने जनरेट करवाया, ठीक है। कटिंग का हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये है कि हमें इसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें बीज को हम लेंगे, उसको सॉइल में सो करेंगे, उसके लिए मे बी इन्वायरमेंट सूटेबल है नहीं है, फिर उससे एक प्लांट डेवलप होगा, उससे छोटा सा पहले प्लांटलेट प्रिपेयर होता है, फिर उससे वो प्लांट बनता है। तो कटिंग में क्या होता है कि हम एक मेरिस्टेमेटिक उसका पार्ट ले लेते हैं जो डेवलप हो रहा होता है, चाहे वो रूट है या स्टेम है, उसको हम कट करके सीधा सॉइल में लगा देते हैं, तो उससे नया प्लांट जो है वो जल्दी ग्रो हो जाता है। आर प्लेस्ड इन अ सूटेबल सॉइल, हम उस सॉइल में उसको लगाते हैं जिसमें प्रॉपर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है और जो जो रिक्वायरमेंट्स है प्लांट की वो सारी उस सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर है, ठीक है। डेवलप इनटू द आइडेंटिकल प्लांट। तो कटिंग से क्या होगा, जिस पार्ट को हमने कट करके, जिस प्लांट से हमने वो कटिंग करके सॉइल में उस प्लांट को हमने लगाया तो वो सेम आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इससे कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होगा? आइडेंटिकल, सेम, वो अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं रोजेस की, आइवी, ग्रेपेवाइन्स की, ठीक है। वेरी बेनिफिशियल फॉर शुगर कैन। अगर आपने शुगर कैन का प्लांट देखा है तो शुगर कैन में भी क्या होता है कि उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं जो एक शुगर कैन बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें उसके हम पीसेस करते हैं,
तो उसके पीसीस को हम, क्योंकि वो मैं पूरा जो है वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट ही उसका होता है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है, हम उसको कट करते हैं, सॉइल में लगाते हैं, तो उसके जितने हमने कटिंग पीसीस लिए हुए होते हैं उससे एक नया जो है वो शुगर कैन का पूरी उसकी डेवलपमेंट हो चुकी हुई होती है। सेकंड हमारे पास मेथड है ग्राफ्टिंग। देखिए कटिंग बहुत ही ईजी मेथड था, इसमें हमने क्या किया कि स्टेम या रूट के मेरिस्टेमेटिक पार्ट को जस्ट कट किया और सॉइल में लगा दिया। सेकेंड है हमारे पास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हम उस टाइम करते हैं जब हमें प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक करेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग भी सेम स्पीशीज़ के दरमियान में होता है। मैंने आपका पहले भी आपको मैंगो की एग्जांपल दी, तो देखें अब कुछ उसके जो मैंगो के प्लांट्स हैं उसके अंदर उनका साइज़, हमें बड़ा साइज़ भी चाहिए और हमें उसका टेस्ट भी अच्छा चाहिए उस मैंगो का। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ्टिंग करेंगे सेम स्पीशीज़ के दरमियान में। हम उस प्लांट का एक प्लांट जिस पे मैंगो का जो साइज़ है वो बड़ा है, उससे हम एक उसका स्टेम पार्ट कट करेंगे और उसको हम दूसरे प्लांट में ग्राफ्टिंग करेंगे, उसको कट करके हम उसके साथ अटैच करेंगे उस प्लांट के साथ जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो क्या होगा कि उससे जो प्लांट डेवलप होंगे वो एक तो साइज़ भी बड़ा होगा और उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में देखें पीस ऑफ अ प्लांट कट, हम उस पीस को कट करते हैं, ठीक है, अटैच टू द अनदर प्लांट। तो हमने जिन दो प्लांट्स की एक सेम स्पीशीज़ के दो करेक्टर्स को हमें मिक्स करवाना होता है तो हम उन दोनों को अटैच कर देते हैं। यहाँ पर देखें कि किस तरह से प्लांट को कट किया, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर हमने उसको अटैच करके उसकी एयर टाइट कर दी उस कटिंग वाले पार्ट से, ठीक है। वेल इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि जिस पेरेंट में जिसमें हमने दूसरे प्लांट को लगाना है, यानी जिस एक तो हमने प्लांट से पीस को कट किया तो दूसरा हमने जिसके ऊपर हमने उसको अटैच करना है उसके अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने दोनों के प्लांट्स के पीसेस को लिया और कट करके हमने सॉइल में लगा दिया, नहीं, हमने एक प्लांट ऐसा लेना है जिसका रूट सिस्टम वेल इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है। उसकी अच्छी सी प्रॉपर रूट सिस्टम उसके अंदर डेवलप हो, वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपर उसका काम कर रहा हो, तो हमने जस्ट उसके ऊपर कट करके दूसरे प्लांट का पीस लगाना है। तो एक प्लांट में हमारे पास उसकी शर्त क्या है कि उसके अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम होना चाहिए। वेस्कुलर बंडल्स दोनों के जब कनेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे ही उन दोनों की डेवलपमेंट होगी तो उन दोनों प्लांट्स के वेस्कुलर सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे, उनके कनेक्शन से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट डेवलप होगा जिसके अंदर हमारे पास वो स्पेसिफिक करैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। तो ग्राफ्टिंग भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स में की जाती है, जैसे सीडलेस फ्रूट्स हमें प्रोड्यूस करने होते हैं। आप देखें ऑरेंज है तो ऑरेंज भी हम सीडलेस प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग के थ्रू। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट रोजेस की एग्जांपल आ जाती है। ये हमारे पास प्रोसेस क्या है ग्राफ्टिंग का। अब देखें जो भी मेथड हम नेचर से हट के यूज़ करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो वो मेथड जिनको हमने खुद डेवलप किया हुआ होता है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ये हमारे पास क्या डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस इसमें पहले एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि इसमें हमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, हमें दूसरा प्लांट नहीं है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेनिफिशियल करैक्टर सेव रहते हैं। आप देखें जैसे हमने इस प्लांट के अंदर जो हमने रोज़ का प्लांट कट किया, अगर हमने उसको लगाया है कटिंग के थ्रू, तो रोज़ के अंदर जितने भी गुड करैक्टर्स थे, क्योंकि वो बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोड्यूस होता है पेरेंट के, उन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होता, उनकी जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो इसके जितने गुड करैक्टर्स हैं वो सेव हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में भी। तो इसका एक बेनिफिशियल ये है कि हमें जितने भी गुड करैक्टर्स पेरेंट में थे उतने ही नेक्स्ट डॉटर में भी, डॉटर प्लांट में भी वही करैक्टर सेम एज इट इज़ ट्रांसफ़र होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है सेम वही। नो नीड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है कि एक प्लांट से एंथर एंटर होता है दूसरे प्लांट की ओवरी में, तो इसमें देखिए एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसमें पॉलिनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रैपिड रेट होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप देखिए हम बीज लेंगे, बीज को हम सॉइल में सो करेंगे, उसके बाद उससे जो डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। और अब देखिए अगर हम कटिंग के थ्रू कर रहे हैं, कटिंग हम कर रहे हैं और कटिंग से हमने उसका पीस लेकर जस्ट सॉइल में डायरेक्ट लगा दिए तो उससे जो प्लांट की डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है।
तो रैपिड रेट होता है सीडलेस फ्रूट्स, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ऑरेंज है वो सीडलेस हम फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ठीक है। एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। देखिए गुड कैरेक्टर्स तो हमने सेव कर लिए, लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस जिन स्पीशीज़ में जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें जेनेटिक जो है वो वेरिएशंस ज़रूर आती हैं। अब देखिए जेनेटिक वेरिएशंस आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ सरवाइव करना सीख जाता है। अब देखें डिज़ीज़ कोई भी उस क्रॉप के ऊपर अटैक करती है जिसको हमने आर्टिफिशियल के थ्रू प्रोपगेट किया हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल हमने उसके ऊपर मेथड्स यूज़ करके कटिंग की है या ग्राफ्टिंग की है, तो उससे तो जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स या डॉटर प्लांट्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। तो क्या होगा कि अगर एक डिज़ीज़ एक प्लांट के ऊपर अटैक की है तो उस जैसे ही सारे प्लांट्स हैं उनके अंदर कोई जेनेटिक चेंज नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो जो डिज़ीज़ अटैक हुई है उसने पूरे क्रॉप को डिस्ट्रक्ट कर देना है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एंटायर क्रॉप। तो पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। अब देखिए जेनेटिक वेरिएशंस होती तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस की वजह से सरवाइव कर जाती, लेकिन यहाँ पर तो कोई जेनेटिक चेंज नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई डिज़ीज़ या कोई भी उसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं तो उनके अंदर तो वो मुदाफ़ती निज़ाम है ही नहीं, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशंस उनमें ना होने की वजह से तो वो पूरे का पूरा, क्योंकि वो सब एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं तो ख़ुद के ख़िलाफ़ जो हैं वो लड़ ही नहीं सकते। तो वो क्या हो जाता है कि वो पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।